दुनिया का सबसे बड़ा नहर, सबसे व्यस्त नहर, कील नहर, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर, लाल सागर, स्वेज नहर, लॉक आधारित पनामा नहर। बताइए प्रशांत और अटलांटिक को जोड़ता है। कभी कभी इसमें कैरेबियन सागर देगा तो भी मार सकते हैं। करानार, थाईलैंड में कौन नहर है? करानार। अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ेगा करानार, बना नहीं है, निर्माणाधीन है। वोल्गा डॉन नहर, रूस में वोल्गा नदी डॉन नदी को जोड़ देता है, ये वोल्गा डॉन नहर रूस में है। वोल्गा डॉन नहर कौन नदी को जोड़ता है? वोल्गा नदी और डॉन नदी आपस में जोड़ देता है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी, तो वोल्गा डॉन नदी किसको किसको जोड़ता है? वोल्गा और डॉन को, वोल्गा और डॉन। देखिए नहर के कहीं ना कहीं उस जगह का नाम उसमें छुपा होता है। जैसे सफेद नहर का है ना, तो ये सफेद सागर में है। रूस में सफेद सागर तथा ओगेना झील को क्या करता है? जोड़ता है। तो बस आप सफेद सागर से याद रखेंगे, सफेद सागर, सफेद झील, सफेद सागर। और सफेद सागर कहाँ है? रूस में है। सफेद सागर कहाँ है? रूस में। सफेद सागर रूस में। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सफेद सागर। ये लाइट ऑफ कर दो जी, ये वाला ट्यूब लाइट, ये ट्यूब लाइट ऑफ कर देना, ये वाला भी। अब ठीक है। आगे बढ़े। अब कौन नहर देखते हैं? सुनहर। सुनहर में एक तो सुपीरियर झील हो गया और एक ह्यूरॉन झील। ये बड़ी बार पूछा है सुनहर, सुपीरियर और ह्यूरॉन। SH कौन सा हो गया? SH। सुनहर में एक तो सुपीरियर आएगा, ह्यूरॉन, सुपीरियर और ह्यूरॉन। अब अगला देखिए ईरी नहर। पहला सू के बाद ईरी, इसको बाद में देखते हैं। पहले सू के बाद ईरी, सू के बाद ईरी, ईरी नहर। तो ईरी में कौन हो गया? ईरी झील और हडसन नदी, ईरी झील और हडसन नदी, ईरी झील और हडसन नदी, ईरी झील और हडसन नदी। और सू नहर में सुपीरियर और ह्यूरॉन, सुपीरियर और ह्यूरॉन। इसमें दोनों के दोनों झील है, सब इन्हीं दोनों झील को जोड़ता है। इसमें एक झील है, एक नदी है, एक झील और एक नदी है। सुनहर हो गया। सुनहर किसको किसको जोड़ेगा? सुपीरियर और हडसन, ह्यूरॉन झील, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील, सुपीरियर और ह्यूरॉन झील। ईरी झील, सुपीरियर और हडसन नदी, सुपीरियर और हडसन नदी, सुपीरियर और हडसन नदी। साल्ट मतलब होता है नदी, साल्ट मतलब नमक वाला। सेंट मारी नहर, सुपीरियर झील और सुपीरियर झील और अटलांटिक में, कनाडा में है। सुपीरियर झील और अटलांटिक महासागर, सेंट मारी नहर। समझा गया कि नहीं? सेंट मारी नहर, सुपीरियर और अटलांटिक। बताइए तो सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील, सुनहर। ईरी झील और हडसन नदी, ईरी नहर। सुपीरियर झील और अटलांटिक महासागर, साल्ट मारी नदी, साल्ट मारी नहर, साल्ट मारी नहर। भूमध्य सागर और लाल सागर, स्वेज नहर। उत्तर सागर, बाल्टिक सागर। लॉक है, दरवाजा वाला लॉक से नहीं। थाईलैंड में निर्माणाधीन है, थाईलैंड में निर्माणाधीन है करानहर, कनार करानहर, करानहर। याद रहेगा। आपका गला फंस गया है, फंस गया गला। आंख पे भी अब बहुत असर पड़ रहा है। अभी कम रोशनी में उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा हो गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अभी चश्मा लगेगा जी, अभी तो हम कम से कम 30-40-50 साल बाद लगेगा।
झील माने बड़का गड़ा, झील मतलब बड़का गड़ा। आप लोग ना, इन लोग पूरे गड़ा हो लोग, कितना मट्टी डालो ऊपर नहीं होता है। एक विद्यार्थी होता है समतल, पढ़ाओ धाय दे समझ जाएगा। एक होता है गड़ा हा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कहा बगनी कोई दिक्कत हो गया? छोटा खोपड़ी कोई दिक्कत? उतना में कितना दिमाग होगा जी? खोपड़ी है, उसमें सेरिब्रम सेरिबेलम उतने में खत्म हो गया होगा। तो बड़ा साइज का गड़ा क्या कहते हैं? डिटमर नामक विद्वान ने झील में पाए जाने वाले नमक की खोज किया था। नमक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम खाते हैं NaCl, हम खाते हैं NaCl, सेंधा नमक, रोड़ा नमक, काला नमक, अलग अलग नमक होता है। हम क्या खाते हैं? NaCl, ज्यादातर हम NaCl ही खाते हैं। तो डिटमर नामक विद्वान ने समुद्र, महासागर इत्यादि में नमकीन पानी की क्या किया था? खोज किया था। खारेपन की क्या किया था? खोज किया था। डिटमर ने किसका खोज किया? खारेपन। डिटमर ने किसका खोज किया? खारेपन का खोज किया था। आगे बढ़ जाए, जितना बड़ा महासागर होगा उतना कम खारा होगा, जितना छोटा होगा उतना ज्यादा खारा होगा। रुका हुआ पानी ज्यादा खारा हो जाता है। तो महासागर जो होते हैं सब, किसी भी महासागर की औसत खारापन कितना होता है? 35। औसत खारापन 35। जितना बड़ा महासागर खारापन कम, जितना छोटा उतना खारापन ज्यादा। तो सबसे कम खारापन, सबसे ज्यादा क्या लिख दिया जी? तो शांत महासागर का खारापन ऊट पटांग लिख दिया। झील में देखो, सबसे ज्यादा झील, सबसे ज्यादा खारा झील, उसके बाद मृत सागर, उसके बाद सॉल्ट लेक सबसे खारा झील, उसके बाद मृत सागर, उसके बाद वान झील कहाँ है? तुर्की में, जॉर्डन में। ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका, सॉल्ट लेक अमेरिका, मृत सागर जॉर्डन, वान झील तुर्की, वान झील तुर्की, किसी को दिक्कत नहीं ना? वान झील तुर्की। बैकाल झील रूस, बैकाल झील साइबेरिया की मोती, बैकाल झील रूस, बैकाल झील। पाइप फ्लावर चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा झील, सबसे खारा झील, सर्वाधिक घना तो मृत सागर। ये इतना घना तो इसमें कुछ डूबे नहीं करता है, इसका घना तो सबसे ज्यादा है। इसमें कूद जाइएगा तो डूबिएगा नहीं, लेकिन पूरा दिन देह में खजुआट हो जाएगा। नमक इतना ज्यादा है जिसका कोई हद नहीं, खजुआट हो जाएगा। इसमें आदमी घूमता है, उतर जाता है, अब फिर देखता है कि हम नहीं डूब रहे हैं, 5 मिनट में भूत उतर जाता है, फिर जाके नहाता है, नोचनी हो गई लो पूरा दहिया में। समझा? तो बताइए, साइबेरिया की मोती बैकाल झील, साइबेरिया की मोती, फाइव फ्लावर सबसे बड़ा झील, सबसे खारा झील, सबसे ज्यादा सर्वाधिक घना तो मृत सागर। ईरान में उर्मिया झील, ईरान में उर्मिया झील, ईरान में उर्मिया झील, ईरान में उर्मिया झील। फाइव फ्लावर मृत सागर जॉर्डन। जगहिया तो बताओ। मृत सागर जॉर्डन। आगे बढ़ जाए। कह रहा है को लड़का कि काश हम लोग भी ऑफलाइन पढ़ते, तो कौन रोका है? हाँ बाबू प्रिंस कुमार, ये 2-4 गो प्राणी होते हैं सब ना, उस सबको आप काश अगर ऐसा होता, उनके लिए लाइफ एक बर्थडे केक की तरह है। काश ऐसा होता, हम ही यूपीएससी टॉप कर जाते। अजब हाल है। काश अगर ऐसा होता, तो काश होता तो कर लो। सेम क्लास को लाइव किया जाता है घर पे। काश तुम अच्छे विद्यार्थी की तरह मन लगा के पढ़ लेते। सेम चीज यही जाता है, सेम का सेम चीज जाता है यहाँ पे, कोई डिफरेंस नहीं होता है। पीडीएफ कहता है कि सर टाइपिंग में ज्यादा लगता है, लिख लिया करो। पीडीएफ मोबाइल खोलो, कॉपी से लिख लो। हाँ, पिताजी का पैसा बचाओ, नहीं इनका हाथ दुखा जाएगा।
क्या जरूरत है गांव में 10 रुपया लेता है तो फिर फोटो कॉपी कराने की? आपको अपलोड किया जाता है, लिख दीजिए उसको। क्या जरूरत है उसको करने की? डेली का इसी कोई एक ही बार में आदमी पीडीएफ तो देता नहीं है। जैसे जैसे मिलते जाए अपलोड करते चलिए, लिखते चलिए। एक वो कहते हैं काश ऐसा होता, और कुछ ऐसा होता ना, कमवा खराब करके कह देंगे हमको लगा तुम समझ जाओगे। एक वही प्राणी है सब, इंडिया में बहुत ज्यादा है सब, पूरा बतिए नहीं बताएगा सब, हमको लगा तुमको जान गए होगे, नहीं समझे? कमवा खराब करने के बाद बोलता है सब। किसी को दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। एक सेकंड बबुआ। इस समय क्लास नहीं ना रहता है तो सारा काम इसी समय आ जाता है। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका। विक्टोरिया झील अफ्रीका। नील नदी का उद्गम, नील नदी का उद्गम विक्टोरिया। सबसे लंबा झील टंगानिका झील। सबसे ऊंचा झील टीटीका का। सबसे लंबा टंगानिका। अफ्रीका का सबसे बड़ा विक्टोरिया। सबसे लंबा टंगानिका। अफ्रीका का सबसे लंबा, अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे लंबा टंगानिका। सबसे ऊंचा वेनेजुएला में मैराकाबो। पेट्रोलियम मैराकाबो, पेट्रोलियम मैराकाबो। सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, अफ्रीका का सबसे बड़ा, पेट्रोलियम भरा हुआ, पेट्रोलियम भरा हुआ। अमेरिका का सबसे खारा, अमेरिका का सबसे खारा है बस सॉल्ट लेक। बोलिए क्या बोलिए? सॉल्ट लेक। लेक माने झील, सॉल्ट मतलब नमक। अभी किसी बकलोल को ही ये नहीं होगा कि कह रहा है कि नमक का झील तो में का चीनी होगा। नहीं समझ में आया? ये तो सब लोग बता सकते हैं। छोटा खोपड़ी बबनी कोई दिक्कत बता सकती है कि नहीं? नहीं बता सकती हो क्या? हमको पहले लगा था अब एगो तो कही और पे से सहेलियों का सर दबा रही थी। मत दबाओ, फुटपाथ जाके जो बचल है बेल बराबर मुड़ी है को दबा रही है क्लासवा में बैठ के। हाँ बबनिया दिक्कत हो गलो, बताइए। दिमाग चेक कर रही थी, दबा नहीं रही थी। ओहो तब ठीक है, तब चेक कर लो, चेक कर। हमको लगा सर दबा रही, दिमाग चेक कर रही होगी वहां। आगे बढ़े। सॉल्ट लेक अमेरिका, सॉल्ट लेक अमेरिका, सॉल्ट लेक अमेरिका, सॉल्ट लेक विनिपेग कनाडा, आयरे ऑस्ट्रेलिया, विनिपेग कनाडा, आयरे ऑस्ट्रेलिया, आयरे आयरे अमेरिका का सबसे बड़ा। चलिए अब छोड़िए, सुनिए ध्यान से। इसमें याद रखिए विनिपेग बियर, बियर स्लेव, विनिपेग बियर स्लेव, ये सब कहाँ है? कनाडा में। विनिपेग बियर स्लेव कनाडा में। विनिपेग बियर स्लेव, विनिपेग शराब के लिए फेमस, विनिपेग गेहूं और शराब। विनिपेग बियर स्लेव, समझ में आ गया कि नहीं? विनिपेग बियर स्लेव, विनिपेग बियर स्लेव, याद रहेगा। बताइए अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे लंबा टंगानिका, सबसे लंबा टंगानिका, सबसे ऊंचा टीटीका का। पेट्रोलियम मैराकाबो। अमेरिका में सॉल्ट लेक, अमेरिका में सॉल्ट लेक। विनिपेग, 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 विनिपेग कनाडा। और क्या है? कनाडा के लोग सफेद का बियर पोसता है, सफेद का भालू। वो जो सीबीएसई वाला सफेद का भलुआ होता है सर, ये अपने वाला ही करियक्का नहीं, ये तो हमेशा भुखाइले रहता है, कुछ खाए के मिल तो सफेद का भलुआ को गुलाम बना लेता है सर। तो बियर भालू, स्लेव गुलाम। कौन? कनाडा वाला। समझ में आ गया कि नहीं? अब विनिपेग में उसको रोटी खिलाता है सर। विनिपेग किस लिए प्रसिद्ध है? गेहूं के लिए।
तो विनिपेग स्लेव बियर, विनिपेग स्लेव बियर, विनिपेग स्लेव बियर, विनिपेग स्लेव बियर। कहाँ पे? कनाडा। विनिपेग स्लेव बियर, कनाडा। विनिपेग स्लेव बियर, कनाडा। विनिपेग स्लेव बियर, कनाडा। आयरे ऑस्ट्रेलिया, आयरे बॉइलिंग। डोमिनिका एक देश है, बॉइलिंग झील कैरेबियन द्वीप में है, वेस्ट इंडीज के पास है। कौन झील? बॉइलिंग झील, बॉइलिंग झील कैरेबियन द्वीप, बॉइलिंग द्वीप कैरेबियन द्वीप, बॉइलिंग झील गर्म पानी रहता है इसमें। बॉइलिंग झील कैरेबियन। अरे कौन बॉइलिंग वॉइलिंग नहीं, ज्वालामुखी वाला झील है यहाँ पे। जब ज्वालामुखी पे झील बनता है तो उसे काल्डेरा झील कहता है, और उल्का पिंड से बनता है तो क्रेटर झील। जब झील उल्का पिंड से बनेगा क्रेटर, और इसे बनेगा काल्डेरा। भारत के सारे झील याद करा दिए आपको, और ये विश्व का झील बता दिए, पूरा पानी पानी खत्म कर दिए हम आपको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। बॉइलिंग झील, बॉइलिंग झील कैरेबियन झील, बॉइलिंग झील कैरेबियन। आयरे झील ऑस्ट्रेलिया, आयरे झील, आयरे झील। किसी को कोई दिक्कत नहीं? विनिपेग, विनिपेग, विनिपेग बियर स्लेव, ग्रेट लेक अमेरिका, ग्रेट सॉल्ट लेक दोनों अमेरिका में, ग्रेट लेक अमेरिका, ग्रेट सॉल्ट लेक अमेरिका। मैराकाबो पेट्रोलियम, वेनेजुएला में है पेट्रोलियम, वेनेजुएला में है पेट्रोलियम, वेनेजुएला में है पेट्रोलियम। सबसे ऊंचा झील टीटीकाका, सबसे लंबा टंगाने, अफ्रीका का सबसे बड़ा। विक्टोरिया झील से कौन नदी? नील नदी, विक्टोरिया झील से नील नदी। मैराकाबो किस देश में? वेनेजुएला, मैराकाबो वेनेजुएला। अमेरिका में ग्रेट लेक, अमेरिका में ग्रेट लेक। अमेरिका कनाडा के बॉर्डर पे, जिसमें सबसे बड़ा है सुपीरियर झील। सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर झील, सबसे बड़ा है इसमें सुपीरियर। इसका शॉर्टकट होता है ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। 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 अब एक बात बताइए, सब सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ने वाला सू नहर, सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ने वाला सू नहर, सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ने वाला सू नहर। ग्रेट लेक में कितने झील? 5। ग्रेट लेक में 5। शॉर्टकट में होम्स, शॉर्टकट में होम्स। ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। 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 बताइए, सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ने वाली नहर, सुपीरियर और ह्यूरोन को जोड़ने वाली नहर, सुपीरियर और हडसन नदी को जोड़ने वाला है ईरी। नहीं, ईरी और हडसन को जोड़ने वाला ईरी नहर, ईरी और हडसन को जोड़ने वाला ईरी नहर। सुपीरियर और अटलांटिक महासागर को जोड़ेगा सेंट मारी नहर, सेंट मारी नहर। ग्रेट लेक में कितने झील? ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। ये दोनों, ये पांचों झील किन दो देशों की सीमा पे है? कनाडा और अमेरिका, कनाडा और अमेरिका पे, कनाडा और अमेरिका के सीमा पे है। ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। इसमें सबसे बड़ा कौन है? सुपीरियर। सुपीरियर सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील। मीठा पानी उसे कहते हैं जिसे हम पी सकते हैं। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील सुपीरियर को ह्यूरोन से जोड़ता है सूनर। ये पांचों झील किसके बीच में है? कनाडा और यूएसए। और ये जो एम फॉर मिशिगन बीच में है ना, ये बीच में नहीं है। ट्रिक में भले बीच में है, लेकिन रियल में ये अमेरिका में है, कनाडा के बीच में नहीं है। इन पांचों में कौन बीच में नहीं है? जो बीच में दिख रहा है वो बीच में नहीं है। मिशिगन बीच में नहीं है। ग्रेट लेक में कितने झील? 5। ग्रेट लेक में, ग्रेट लेक में 5। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ग्रेट लेक में 5। किसी को दिक्कत? पंडित जी कोई दिक्कत? हो गया? आगे बढ़ते हैं। शॉर्टे
उतने हो गया, वैसे चाय पीते हैं जब एक बार में, कॉफी चाय तो ना उतना। आगे बढ़े। विक्टोरिया झील, सबरी का विक्टोरिया झील सबसे लंबा, सबसे ऊंचा, पेट्रोलियम वेनेजुएला में, सॉल्ट लेक अमेरिका, ग्रेट सॉल्ट लेक 5, ग्रेट सॉल्ट लेक 5 किन दो देशों की सीमा पर? कौन बीच में नहीं है? मिशिगन। मिशिगन ट्रीक में भले बीच में, लेकिन रियल में बीच में नहीं है। मीठे पानी का सबसे बड़ा सुपीरियर, सुपीरियर और ह्यूरॉन को जोड़ेगा सू नहर, ईरी और हडसन को जोड़ेगा ईरी नहर, सुपीरियर और अटलांटिक को जोड़ेगा सेंट मारी नहर। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, सबसे खारा झील वान झील, सबसे बड़ा झील कैस्पियन सागर, सबसे बड़ा झील कैरेबियन सागर में खौलता हुआ झील बॉइलिंग झील, 5 फ्लावर झील चाइना, उर्मिया झील ईरान, उर्मिया झील ईरान, उर्मिया झील ईरान। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। चलिए, कितना अच्छा से आप लोग याद कर लेते, एकदम तोता की तरह। समझा क्या कि नहीं? अब तोता अगर याद नहीं किया तो ऐंठ देंगे तोता लोग को। हाँ, 8 दिन बच गया, रिवीजन ही तो बचा है। रियलिटी में ये सब हमको नहीं कराना चाहिए, ये हम लोग को नहीं कराना चाहिए, ये आपको खुद से करना चाहिए। देखो कह रहा है कि हाँ सर 1 महीना पहले तक कराना चाहिए। रिवीजन आपको, हम एक बात बताओ, आपको फाउंडेशन आदमी पढ़ा दिया, फिर टारगेट बैट में पढ़ा दिया, अब फिर आपको पढ़ाना पड़ रहा है, आप क्या किए? आते जाते थे। कह रहा है कि हम लोग आते जाते थे। देखो लड़की लोग कितना सीधा होता है लड़का। हाँ, आप लोग को कोई दिक्कत? हाँ, ये लड़का सबको थोड़ा भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और ये सब ब्रांड एम्बेसडर है, सब काला काला है सब। हाँ, खामका में बताइए, जगमोहन को आराम से किसी चीज का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा सकता है, क्रीम वगैरह के किसी चीज। जगमोहन का क्या कहना है सुनो ध्यान से। जग मत होता है संसार, अब मोहन मतलब होता है सुंदर। सही बोला जगमोहन एकदम। जगमोहन के लड़का गलत नहीं बोलता है सब। आगे बढ़े। अब आप लोग को जलन होता है लड़का सबसे तो अलग बात है, लेकिन वो देवता है। बताइए, चाइना में सबसे गहरा झील, साइबेरिया की मोती, 5 फ्लावर, सबसे बड़ा झील, सबसे खारा झील, सबसे ज्यादा घनत्व, उर्मिया झील ईरान, बियर और स्लेब कनाडा, विनिपेग कनाडा, ग्रेट लेक, ग्रेट लेक में कितने झील? ग्रेट लेक में 5, शॉर्टकट में होम्स, शॉर्टकट में होम्स, शॉर्टकट में होम्स, कोई दिक्कत? ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन, ईरी, सुपीरियर। इन 5 तुम बताओ अपनी, 5 में कौन बीच में नहीं है? मिशिगन नहीं, कहाँ है? हाँ अमेरिका में, कहाँ है अमेरिका? तुम बताओ। तू नहर किसको किसको जोड़ता है? हडसन और, हडसन और, गलत है, सुपीरियर और ह्यूरॉन। अब समझ में आया? तुम बता जो उसका दिमाग चेक कर रही थी। ईरी नहर किसको किसको जोड़ेगा?
अब समझ में आया, उसके पास भी नहीं है तो दूसरे का दिमाग चेक करें, इसका दिमाग है कि नहीं है। चेक नहीं, क्रॉस चेक कर। ह्यूरॉन और ईरी बोले हैं, ईरी और हडसन, ईरी और हडसन, ईरी और हडसन। कोई दिक्कत सर? नेक्स्ट वाले बीपीएससी का ये दरोगा बैच, देखिए मेंस होगा, और जो मेंस में दो तीन चीजें चेंज होती हैं दरोगा मेंस में। एक बिहार स्पेशल पूछ देता है, थोड़ा सा मैथ बढ़ा देता है, मैथ इसमें भी पूछता है लेकिन मतलब मैथ तो आपको नहीं यहाँ पे, लेकिन उसमें बस माइन्यूट क्वेश्चन 7-8 ऐसे टॉपिक है ना, उसी से पूछता है मैथ, थोड़ा सा बढ़ा दे, बेसिकली हल्का सा, बहुत ज्यादा वो कंसर्निंग विषय नहीं होता है। अगर मैथ आता है तो उसमें से देख लीजिए कौन चैप्टर आता है, उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए। और हिंदी मेंस में क्या आ जाता है? हिंदी पासिंग मार्क्स होता है, हिंदी कहीं भी क्वालिफाइंग ही रहता है सर। तो बस यही एक डिफरेंस से जाते हैं, बाकी चीजों में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। करंट अफेयर भी वैसे ही पूछेगा, हिस्ट्री भी वैसे ही पूछेगा। अरे करंट नहीं जी, बीपीएससी में करंट पूछेगा, उसमें क्या देगा? मेंस मैथ वाले क्वेश्चन में ज्यादा घबराना नहीं है। ये ना कि मैथ लेके बैठ जाए, ये सीजीएल वाला पगला जाएंगे यहाँ पे। मैथ रीजनिंग के जो क्वेश्चन बहुत माइन्यूट रहते हैं, आपको मतलब स्टार्टिंग लेवल के ही रहते हैं, और वो भी फिक्स चैप्टर रहते हैं कि यहाँ से ही मैथ आएगा, बाकी चीज को नहीं। नहीं जी, उसी दिन ले लेगा। हाँ बाबू, ना ना ना, उसके लिए काहे अलग से दीजिएगा, क्लासवा लिखवा लीजिए। आगे बढ़े। देखिए फी बहुत कम रखने पे तो देखिए कई तरह की दिक्कत होते हैं। अगर बहुत कम फी रख देंगे, अनसिंसियर लड़के आ जाते हैं जिनको देख के गुस्सा लगता है, क्योंकि वो घर पे मेहनत नहीं करते। और फ्री कर देने का मतलब है सबसे ज्यादा लापरवाही। हैंडीकेप का कभी पैसा नहीं लगता है, तुम लोग गौर करना, 4 दिन आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 2 दिन आएगा, 5 दिन नहीं आएगा। लड़की लोग में देखना, 2 आएगी कब नहीं आएगी, कब नहीं आएगी, कभी आएगी, कभी आएगी कभी नहीं आएगी। हैंडीकेप की बात कर रहे हैं, कभी 3 गो आ जाएगी, कभी 2 आ जाएगी, कभी 1 आएगी, कभी नहीं आएगी। तुम कौन चीज लड़ रही है? करी लड़की जब तो आती है, जब इतना आई है सर। आगे बढ़े। अब क्या देखते हैं? झरना। झरना वाटरफॉल पर जलप्रपात, नदी जब ऊंचाई से गिरता है तो वाटरफॉल झरना कहलाता है। झरना याद रहेगा? तो चलिए तब आगे बढ़ते हैं। सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा, सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा। कोरोना नदी एंजिल, कोरोना नदी, कोरोना नदी एंजिल, कोरोना नदी एंजिल। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया, जाम्बेजी नदी विक्टोरिया, जाम्बेजी नदी। कैलिफोर्निया में रिबन, कैलिफोर्निया में रिबन, कैलिफोर्निया में रिबन। न्यूजीलैंड ब्राउनी, न्यूजीलैंड ब्राउनी, न्यूजीलैंड ब्राउन। उज्जर भूअर भूअर होता है सर न्यूजीलैंड वाला। कहाँ गया? इधर नहीं आया न्यूजीलैंड वाला की, अरे उधर है। हाँ, ब्राउनी न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया रिबन, ब्राउनी न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया ब्राउनी, कैलिफोर्निया रिबन, ब्राउनी न्यूजीलैंड, कैलिफोर्निया। टुगेला साउथ अफ्रीका, टुगेला साउथ अफ्रीका, टुगेला साउथ अफ्रीका, टुगेला साउथ अफ्रीका, टुगेला, टुगेला। जाम्बेजी नदी विक्टोरिया, कोरोना नदी एंजिल, सेंट लॉरेंस नदी नियाग्रा, सेंट लॉरेंस नदी नियाग्रा, सेंट लॉरेंस नदी नियाग्रा, सेंट लॉरेंस नदी नियाग्रा। देख लीजिए ध्यान से।